हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज करूँगा एक अहम विषय, बहुत अच्छा योग ज्योतिष का, गज केसरी योग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गज केसरी योग के बारे में जानकारियाँ दूंगा। गज केसरी योग जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, आठवें भाव में बनता है तो क्या फल मिलता है, किस क्षेत्र में व्यक्ति को हाथ आजमाना चाहिए, कहाँ व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है, इस सब के बारे में विस्तार से आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपकी समझ में आती है, आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी भेजें। साथ साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का सहयोग कर सकते हैं और वीडियो को समझ भी सकते हैं। तो मैंने आपको बार बार कहता हूं कि एक बार यदि आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारियां होंगी तो एक बार में समझ नहीं आ, बार बार वीडियो को सुनना पड़ता है, तब जा कर के ज्योतिष समझ में आती है। और ज्योतिष के अनेक सूत्र हैं, अनेक किताबें हैं, पुस्तकें हैं और अनुभव, इन सब का जब मिश्रण होता है तब फलादेश मिलता है। तो आज मैं बात करूंगा गज केसरी योग का और अष्टम भाव में उसका क्या फल होता है, किस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए, इन सब के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। आओ जानिए गज केसरी योग। मित्रों, जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा किसी भी भाव में एक साथ विराजमान हो जाते हैं, अर्थात एक साथ बैठ जाते हैं, तो यह एक विशेष योग का निर्माण करते हैं। और जो विशेष योग होता है उस योग का नाम है गज केसरी योग। और यह गज केसरी योग जिन जातकों की कुंडली में होता है वह बुद्धिमान के साथ साथ धैर्यवान और विद्या बुद्धि धनवान, अर्थात गज केसरी योग जिन जातकों की जन्म कुंडली में बनता है वह संपन्न व्यक्ति होते हैं। हर क्षेत्र में उनमें संपन्नता होती है, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करो, चाहे धन संपदा की बात करो, चाहे धैर्य की बात करो, वह व्यक्ति संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु मित्रों, गज केसरी योग का एक है कि कौन से भाव में बन रहा है। अलग अलग भावों के अलग अलग फल हैं। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित विषयों में ऐसे व्यक्ति को जानकारियां होती हैं। उस भाव से संबंधित विषयों की बारीकियां ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं, सूक्ष्मता ऐसे व्यक्ति के पास होती है। अब जो आज चर्चा का विषय है वह चर्चा का विषय है कि अष्टम भाव में, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव, जहाँ पे मैंने इस कुंडली में 8 लिखा है, वह अष्टम भाव होता है। और यदि इस अष्टम भाव में यह योग बन रहा है, अर्थात यह गज केसरी योग जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहा है, बन रहा है, तो फिर ऐसे जातक को क्या कार्य करने चाहिए,
कहाँ इसको उन्नति मिलेगी, किस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी, आओ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वह अक्सर मृत्यु का भाव माना जाता है। अचानक जो परेशानियां आती हैं इसी भाव से संबंधित विषयों पे आती हैं, परंतु इसके साथ साथ यह जो अष्टम भाव होता है यह गूढ़ विषयों का, रिसर्च का और पैतृक धन संपत्ता इत्यादि का भी यह भाव होता है। अब इस भाव में, इसी जो मुख्य भाव है, इस मुख्य भाव में जब आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है, यह शुभ योग बन जाता है। भाव क्या है? ये अशुभ है। योग क्या है? शुभ है। शुभ भाव, शुभ योग जब अशुभ भाव में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी समझदारी से काम करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को गूढ़ विद्या या गुप्त विद्या, गुप्त विद्या सीखने की आवश्यकता है। अगर गुप्त विद्या सीखता है ऐसा व्यक्ति है तो बहुत जल्दी इसको सफलता इसमें मिलेगी। गूढ़ विषयों की जानकारी ऐसे व्यक्ति को होगी। यदि ऐसा व्यक्ति रिसर्च करता है, खोज करता है, तो वहाँ भी ऐसे व्यक्ति को बहुत सफलता मिलेगी। और ध्यान में रखने योग्य बात एक यह है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसकी अष्टम भाव में यह योग बन रहा है, गुरु चंद्रमा गजकेसरी योग बन रहा है, तो ऐसे माता पिता के लिए सलाह है कि अपने बच्चे को शुरू से ही इसको साइंटिस्ट, इस प्रकार की इसको पढ़ाई कराइए, अध्ययन कराइए। ये सफल होगा आपका बच्चा। अब ऐसा व्यक्ति के लिए दूसरा है, ऐसा व्यक्ति एनजीओ में काम करे, एनजीओ चलाइए, परोपकार के कार्य करें, वहां ऐसे व्यक्ति को बहुत सफलता मिलेगी। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट चला सकता है जहां परोपकार के काम होते हैं, जहां धार्मिक कार्य होते हैं, जहां दूसरों की मदद होती है। ऐसे कार्य में ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं। या स्वयं का ट्रस्ट भी ऐसा व्यक्ति खोल सकता है, या स्वयं का एनजीओ भी ऐसा व्यक्ति चला सकता है। मित्रों, यदि ऐसा व्यक्ति जिसका अष्टम भाव में गज केसरी योग बनता है, अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपने एनजीओ के माध्यम से धार्मिक प्रवृत्ति के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति की निश्चित ही बहुत उन्नति होती है। और जब ऐसे मार्ग पे ऐसा व्यक्ति चलता है, फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखता है। सफलता ऐसे व्यक्ति के चरणों में आकर के गिरती है। यह चमत्कार है गज केसरी योग का। आप धार्मिक प्रवृत्ति करें, परोपकार का कार्य करें। कोई निर्जीव है या कोई दुखी है, ऐसे लोगों की आप मदद करें। कोई जीव दुखी है, उसकी आप मदद करें, उसकी सहायता करें, आप निश्चित ही सफल होंगे। और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे जिस बात को, वह बातें आपके साथ होंगी। आप जितना दयावान होंगे, जितना आप मदद करने की इच्छा प्रबल आपके मन में होगी, उतने आप सफल होंगे, उतने आप लाभान्वित होंगे, उतने आप शिखर तक पहुंचेंगे। अष्टम भाव में यह फल मिलता है गज केसरी योग का। सर्वसंपन्न आपका नाम होगा,
आपने जो कार्य करेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में आपका नाम होगा। लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे। परंतु एक चीज की सावधानी है कि लोभ में आकर के, लालच में आकर के दूसरे का अहित न हो। यह सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और यदि आप इससे बच के रहें, लोभ लालच से बच के रहें, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। गज केसरी योग ऐसी स्थिति पैदा करता है। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है, ये गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें उपयोग में जा सकते हैं। आप स्वयं का नहीं कर सकते हैं तो किसी एनजीओ में जाकर के देखें आप, या किसी ट्रस्ट में जाकर के देखें आप वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित ही आप वहाँ सफल होंगे। और ये सफलता का राज है गज केसरी योग। गज केसरी योग के कारण आप सफल होंगे, निश्चित ही सफल होंगे। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। और अलग अलग भाव में अलग अलग फल इस गज केसरी योग का मिलता है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में यह योग बन रहा है, उस भाव से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान, हरि ओम।